दिवाली खत्म हुआ और लोक आस्था का महापर्व छठ सर पर है। खास तौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय त्योहार को लेकर घर बाहर हर जगह चहल पहल देखने को मिलने लगती है। बिहार में दिवाली के बाद का माहौल छठ में हो जाता है, क्योंकि दूर दराज में रह रहे लोग अगर दिवाली वाले दिन आ नहीं पाते हैं तो वे छठ से पहले पर्व पर अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार के रहने वालों के लिए छठ पूजा बस एक त्योहार महज ही नहीं, यह एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे नस नस में बसा है। इसलिए अपने घर से दूर रह रहे लोग इस मौके पर घर वापस जरूर आते हैं। लोगों की आस्था का यह पर्व पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा है। मूल रूप से इसका भाव प्रकृति को धन्यवाद देना है, जिसने हम सभी को यह जीवन दिया है। इस दिन खासकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है। सूर्य जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा देता है और छठी मैया जिनका आशीर्वाद संतानों पर विशेष कर होता है। इसलिए इस दिन सूर्य देवता और छठ माता की पूजा पवित्रता के साथ मनाने की परंपरा है। छठ के दौरान पर्वैतिन को छोटी से छोटी गलतियों का ध्यान रखना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। सिर्फ पर्वैतिन ही नहीं, घर के बाकी सदस्यों को भी पूजा पाठ के नियमों और पवित्रता का ख्याल रखना होता है। ऐसे में हम आपको उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें छठ पर्व के दौरान नहीं करना चाहिए। पहला, लहसुन प्याज का सेवन पूरी तरह से करे बंद। छठ पूजा के दौरान पूजा शुरू होने से पहले ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। छठ पवित्रता और सात्विकता से भरा पूरा त्योहार है। इस दिन ऐसे किसी भी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसे सात्विक नहीं माना जाता हो। हिंदू धर्म में लहसुन प्याज का सेवन पवित्र त्योहारों में करने में मनाही होती है। इसे शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान घरों में लहसुन प्याज के सेवन को बंद कर देना चाहिए। इसका पालन घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। दूसरा, हाथ धोए बिना नहीं छूना चाहिए पूजा पाठ के सामान। छठ पूजा में पवित्रता का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, इसलिए इस दौरान खुद को साफ सुथरा रखने के साथ ही घर की साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। इस दौरान नहाई खाई के दिन भी सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही प्रसाद खाने चाहिए। वहीं पूजा के जो भी सामान हैं, उन्हें मंदिर या घर के किसी एक हिस्से में साफ सफाई के साथ रखने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के सामानों को बिना हाथ धोए ना छुए। पूजा का प्रसाद बनाने की जगह भी बाकी दिनों से अलग होनी चाहिए। तीसरा, परिवार में किसी तरह के कलेश नहीं करने चाहिए। छठ पर्व परिवार को एक साथ जोड़ने वाला पर्व है। इस त्योहार की खासियत ही यही है कि इसे एक छत के नीचे एक साथ हंसी खुशी और साफ दिल से मनाया जाता है। पूजा में मन में द्वेष जैसी चीजों से कोसों दूर रहने चाहिए। इसलिए इस दौरान घर में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े और क्लेश नहीं करना चाहिए, वरना छठी मैया के आशीर्वाद का फल उस घर को नहीं मिलता है। चौथा, पर्वैतिन को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। छठ पर्व में खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास के दौरान पर्वैतिन लोगों को कई कठोर नियम का पालन करना होता है। उन्हीं में से एक नियम यह है कि छठ व्रतियों को पलंग, सोफे आदि पर नहीं सोना चाहिए। इस दौरान जमीन पर चादर बिछाकर सोने की मान्यता है। पांचवा, पकवान को पूजा से पहले ना चखें। छठ पर्व में सूप डाले पर चढ़ाने के लिए ठेकुआ, पिड़किया जैसे पकवान प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। ये प्रसाद शुद्धता के साथ बनते हैं और पर्व समाप्त होने के बाद ही इसे खाया जाता है। इसलिए पकवान बनने वाले जगह पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गलती से भी कोई उसे ना चख ले। ये पकवान डाला पर से उतरने के बाद ही प्रसाद के रूप में दिए जाने और खाने का रिवाज है। तो यह थी पूजा की तैयारियों से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ।